गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लगभग जेनेटिक्स वाली यूनिट का ये लेसन जो है वो कंप्लीट करने के कगार पर है। आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो देखे होंगे और कुछ समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा प्रयास कीजिए, बार बार देखिए वीडियो, आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। देखिए आज हमारा जो है अगला बिंदु है लगभग कक्षा 10 का जो अपना विज्ञान का जो आनुवंशिकी वाला जो चैप्टर है उसका अंतिम टॉपिक मानकर चले अपन। तो ये है संकर पूर्व संकर। संकर पूर्व संकर। देखो संकर पूर्व संकरण जो है इसको अपन बोलते हैं वैसे बैकक्रॉस, ठीक है ना। संकर पूर्व संकरण को क्या कहा जाता है? बैकक्रॉस। देखो संकरण करवाना है, किसके साथ करवाना है संकरण? कि उसके पूर्वजों के साथ। अब पूर्वज कौन से होते हैं? तो पूर्वज का मतलब हो गया कि जो संततियां प्राप्त हुई हैं, है ना, उनको हम उनके पेरेंटल जो जनरेशन है उसके साथ में संकरण करवाते हैं। मतलब F1 जो पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के और विषम युग्मनजी जो पादप है, पादप का संकरण किसके साथ करवाएं अपन? किसी भी जनक। अब जनक दो थे, शुद्ध समयुग्मनजी लंबा और बोना, जैसे अपन कह सकते हैं किसी जन एक लंबाई वाला लक्षण देते हैं। तो चाहे उसके लिए आप शुद्ध कोई भी पौधा किसी भी जनक के साथ संकरण की, F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी पादप का संकरण किसी भी जनक के साथ करवा, ये कहलाता है क्या? संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण क्या है कि F1 पीढ़ी का जो पौधा है, विषम युग्मनजी होता है ये, उसको हम किसी भी जनक के साथ में करवाते हैं तो वो कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। अब देखिए जनक कितने हुए हमारे पास? पेरेंटल जनरेशन 2 है, तो हम इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को अपन बोलते हैं क्या? बाह्य संकरण, जिसको कहा जाता है आउटक्रॉस। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम परीक्षण संकरण। क्या बोलेंगे? परीक्षण संकरण। तो इसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। अब दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए जब हम F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण, जब दोनों में F1 पीढ़ी के, ये ध्यान रखना है, F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण हम प्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं तो वो कहलाता है बाह्य संकरण। और जब हम F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं तो वो कहलाता है कौन सा? परीक्षण संकरण। तो देखिए हम बात कर रहे थे जनक की, तो यहाँ ध्यान रखना है, हमने प्रभावी और अप्रभावी 2 प्रकार के पौधे जो है वो जो लक्षणों में पूर्णतया शुद्ध होते हैं वो प्रभावी, और दूसरा जो शुद्ध पौधा होता है उसको अपन ने अप्रभावी कहा था। इसको हम एक एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। देखो हमारे पास बैकक्रॉस जो है उसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक को हमने कहा आउटक्रॉस और एक को हमने क्या कहा? परीक्षण संकरण। 2 है हमारे पास। तो देखिए ये आ गया हमारा संकर पूर्वज और संकर, ठीक है। और इसके हमने कितने हिस्से बनाए? 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। एक को हमने बोला बाह्य संकरण। देखो एक बाह्य संकरण, ठीक है ना। अब देखिए हमने मान लीजिए कि पहले एक लक्षण लेकर के और एक संकर संकरण को समझा था, जिसको बोला था कि लंबाई का लक्षण जो है ना। तो देखिए यहाँ पर अपन पेरेंटल जनरेशन के अंदर कैपिटल टी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे जिनसे युग्मक बने थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के जनक से और हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कौन सा आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। इसको हमने क्या कहा था,
फर्स्ट विलेन। अब यहाँ पर बाह्य संकरण में इसी लक्षण को लेकर के हम प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ F1 जनरेशन जो है उसको अपन बाह्य संकरण में प्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं। तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये हो गए हमारे जनक। और इनसे बनेंगे कौन से, युग्मक। तो इससे बनेंगे कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे बन जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। इससे ये बन गया, इससे ये दो बन जाएगा। देखिए इनके बीच संकरण करवाएंगे तो क्या होगा, आरेख चित्र की सहायता से अपन देखते हैं। कैपिटल टी, ये भी कौन सा आ गया, कैपिटल टी। यहाँ भी एक कैपिटल एक स्मॉल है, और यहाँ भी एक कैपिटल और एक स्मॉल है। देखिए जब तक कैपिटल टी होगा फिनोटाइप तो कौन सा आएगा, लक्षण प्रारूप लंबा होगा। ये भी कैसा होगा, लंबा होगा। ये भी कैसा होगा, लंबा होगा। और ये भी कैसा होगा, लंबा। किसके लिए, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप जो होता है उसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है ना। तो फिनोटाइप तो क्या आएगा, सभी पादप कैसे आएंगे, लंबे। लेकिन देखिए इसमें ये दोनों कैपिटल टी वाले हैं, इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो इनका जीनोटाइप क्या आएगा, है ना, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप आ जाएगा कैपिटल टी वाले कितने, 2, और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने, 2। तो इनका अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 1:1। 2 ये है, 2 ये है, दोनों को सरल करेंगे तो 2 और 2:2 को सरल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1:1। इस तरह से बाह्य संकरण जो है उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे फिनोटाइप में, और जीनोटाइप जो आएगा वो उसका कितना होगा, 1:1। दूसरा हमारे पास देखिए एक है परीक्षण संकरण, जिसको अपन ने क्या कहा है, टेस्ट फोर्स। टेस्ट फोर्स में हम क्या करेंगे, F1 पीटी के पौधों का संकरण किसके साथ करवाएंगे, अप्रभावी जनक के साथ, ठीक है। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ हो जाएगा क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। ये पैरेंटल प्लांट्स हैं, और इनसे बनने वाले गैमेट या युग्मक जो होंगे वो 2 प्रकार के हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे बनने वाले दोनों एक जैसे होंगे, स्मॉल टी वाले। इनका आरेख देखेंगे तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे हमारे पास दोनों स्मॉल आ जाएंगे, और यहां से भी दोनों स्मॉल टी आ जाएंगे। देखिए बाहर से देखें तो लक्षण प्रारूप क्या आएगा, इसका लक्षण प्रारूप आ जाएगा हमारे पास, देखने पर ये पौधा कैसा है, लंबा है, ये लंबा है, ये दोनों कैसे हैं, बोने। तो ये लंबा और बोना, आगे दोनों बोना। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 है, और इसी तरह से स्मॉल टी वाले भी 2, तो अनुपात हुआ कितना, 1:1। और इसी तरह से इनका जीन प्रारूप देखेंगे, जिनको अपन बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलेंगे उनको अपन, जीनोटाइप। तो इसका कितना आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी कितने, 2, और स्मॉल टी वाले भी कितने, 2। तो ऐसी स्थिति में इसका जीनोटाइप कितना आया, 1:1, और इसका फिनोटाइप भी कितना आया, 1:1। तो परीक्षण संकरण में हमें और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, एक जैसे प्राप्त होते हैं। तो F1 पीटी का यदि प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो वो बाह्य संकरण, F1 पीटी के पौधों का यदि अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो वो कहलाता है परीक्षण संकरण। अब एक अंतिम अपना टॉपिक जो है वो है व्युत्क्रम संकरण। देखिए एक रह गया अपना व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण में क्या है कि मान लीजिए कि हम पहली बार जब प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग जब प्रथम होता है तो माना कि जो A पादप है वो कैसा है, नर है, और B पादप जो है वो कैसा है, मादा पादप, ठीक है।
हम पहले प्रयोग में मान लीजिए कि ए प्लांट्स को नर के रूप में और बी प्लांट्स को किसके रूप में उपयोग कर रहे हैं, मादा पादप के रूप में। लेकिन जब दूसरी बार प्रयोग में हम क्या करेंगे कि ए पादप को किसके रूप में, मादा के रूप में, और बी पादप को हम किसके रूप में उपयोग करेंगे, नर पादप के रूप में। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि ऐसा संकरण जिसके अंदर पादप में किसी पादप को या ए पादप को हमने एक प्रयोग में नर के रूप में और बी को मादा के रूप में उपयोग किया। अगली बार हम क्या करेंगे, ए पादप जो है उसको ए पादप को मादा के रूप में और बी पादप को हम किसके रूप में उपयोग करेंगे, नर के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या किया, व्युत्क्रम का अर्थ हो गया उल्टा या विलोम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या पेरेंटल्स जो हैं उन पेरेंट्स को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ए को हमने किसके रूप में लिया, पहले में नर के रूप में, और दूसरी बार इसी को हमने किसके रूप में, मादा के रूप में। और बी जो है उसको पहले मादा के रूप में लिया और अगले प्रयोग में हमने उसको किसके रूप में लिया, नर के रूप में। इस तरह से हमने जो जनक है उनको हर बार क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रॉस होता है उसको अपन बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो इस तरह से आपका ये जो जेनेटिक्स से संबंधित जो यूनिट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। कल से या नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, नया लेसन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हैव अ गुड डे।